हेलो दोस्तों एपिसोड 9 में हम सीखेंगे डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि परचेज एंट्री हमें कैसे करनी है। अब जो है उसी के ऐसे चांसेस होते हैं कि कुछ इन्वेंट्रीज आपकी गलत आ जाती है या नियर एक्सपायरी की आ जाती है या कुछ और भी उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको वो सामान वापस करना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों हमें बनाना होता है परचेज रिटर्न, जिसे हम कहते हैं डेबिट नोट। तो वो इस एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे करते हैं और क्या आपको ध्यान रखना है और किस तरह से आपकी इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीजें। तो बने रहे दोस्तों इस फार्मेसी कोर्स में। और अगर आप इस कोर्स को अच्छे से सीख पा रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिनको ये सीखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दोबारा से वो परचेज दिखा देता हूँ, इसके बिहाफ पे ही हम क्या है रिटर्न्स लेंगे। जो भी चांसेस होते हैं हम इसको समझेंगे। जैसे हमने जो इसमें परचेज ली थी वो अपोलो मेडिसिन से ली थी। अब इसमें सपोज करेगी जो M2 टोन टैब है जिसका बैच नंबर है NHFY, इसमें जो दोस्तों हमें 50 क्वांटिटी मिली है। आप ये मान के चलिए कि आपको जो सप्लायर है उन्होंने एक्सेस स्टॉक दे दिया है, यानी कि आपने 50 पीस का ऑर्डर नहीं किया था, उनको किया था आपने 20 पीस का ऑर्डर। 30 पीस जो है उन्होंने एक्स्ट्रा आपको जो है दिए हुए हैं बिल में लगा के, और उसी का आप चाहते हैं कि जो 30 पीस एक्स्ट्रा आए हुए हैं मैं अपने सप्लायर के लिए डेबिट नोट बना के उसको रिटर्न कर दूं। तो इसी के लिए जो है दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे हमें बनाना है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो है बिल नंबर। उसके बाद हम इसको स्केप करेंगे और समझेंगे कैसे हमें एंट्री तक पहुंचना है। तो इसके लिए दोस्तों दो ही ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आप सबसे पहला ऑप्शन ये है कि ट्रांजेक्शन के मेनू में जाएं, और ट्रांजेक्शन के मेनू में जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परचेज रिटर्न का। और परचेज रिटर्न में सबसे पहला ही ऑप्शन है परचेज रिटर्न के अंदर होलसेल डी नोट। डी नोट का मतलब है डेबिट नोट। आप इस पे क्लिक करके आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन कि आप इस बटन को चाहें तो यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, और ये कैसे लगाना है इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप लिखेंगे मार्क शॉर्टकट आइकन कैसे लगाएं, आपको वीडियो शो हो जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है, इस दो के थ्रू आप जो है जा सकते हैं। अभी हम फिलहाल जाते हैं यहीं से परचेज रिटर्न में होलसेल डी नोट। होलसेल डी नोट में सबसे पहले आपको डेट जो मेंशन करनी है वो करंट डेट मेंशन करनी है जिस दिन भी आप ये बना रहे हैं, या फिर सामने वाली पार्टी आपसे डिमांड करती है कि बिल के बाद या जो भी डेट वो बताती है उस डेट में आप जो है कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका परचेज बिल का डेट है उससे बैक नहीं होने चाहिए। जैसे परचेज बिल का जो डेट था वो 8 अप्रैल का था और पार्टी आपसे कह रही है कि मुझे 1 अप्रैल का बना के दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप या तो 8 अप्रैल का बना सकते हैं या फिर जिस डेट में भी, जैसे आज 21 तारीख है तो आज की डेट में करंट डेट में आप बना सकते हैं। तो मैं करंट डेट में एंटर करता हूँ। अपोलो फार्मेसी में मैंने एंटर किया और उसके बाद टैक्स वाले ऑप्शन को यस करना है। और यस करने के बाद अब देखिए दोस्तों साइड में जितने भी बिल्स होंगे, अभी फिलहाल हमने एक ही बिल इनका एंटर किया है तो यहाँ पे एक ही बिल शो हो रहा है। बाकी जितने भी बिल होंगे ये सारे बिल्स जो है लाइन से आपको दिखने लगेंगे इस तरह से, और जिस बिल को भी रिटर्न करना है वो यहाँ पे सभी शो होंगे आपको। बट आपको ध्यान होना चाहिए कि बिल नंबर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पता होना चाहिए, नहीं तो आपके सामने फिजिकल कॉपी रखी होती है उससे भी आपको पता लग जाता है। उसके बाद आप एंटर करेंगे। सेव कंपनी वाइज को नो करना है, बैच सिलेक्शन को मैनुअल रखें और मल्टीपल को करें आप बिल बाय बिल। यहाँ पे बी टाइप करेंगे तो बिल बाय बिल आ जाएगा। उसके बाद एंटर करें। बिल बाय बिल करने से क्या होगा दोस्तों, एक तो ऑटोमेटिक जो भी उसके रेट्स है, आइटम्स है, जितनी भी जो चीजें आई है सब कुछ अपने आप शो हो जाती है, और प्लस में एडजस्टमेंट भी आपकी हो जाती है। तो जैसे अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ बिल, अब यहाँ पे बिल नंबर डालना है तो A3x0151। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे अपने आप ही बता देगा कि ये जो परचेज बिल है ये आया था 8 अप्रैल की डेट में। दोबारा से एंटर करूंगा तो इसकी वैल्यू जो भी थी वो वैल्यू बता देगा। और एंटर करने के बाद यहाँ रीजन, और रीजन डालना कंपलसरी है, आपको रीजन डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ एक्सेस स्टॉक। इसके बाद एंटर। अब देखिए एंटर करने के बाद जितनी भी जो आइटम हमारे पास आए हुए थे इस बिल में वो सब कुछ यहाँ पे शो हो गए हैं, जिसमें कि M2 टोन टैब 2 बार आइटम है बट बैच अलग अलग है। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के बैच अलग है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फर्स्ट वाले बैच से जो है 30 पीस इनको वापस करने, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट वाले बैच पे स्पेस का बटन, और जितनी भी चीज मैं करूंगा इस सब कुछ यहाँ नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि आप स्पेस बार के बटन से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पे एंटर करना है, और एंटर करने के बाद जो भी रेट हमें आया हुआ था, जैसे 52 रुपए 10 पैसे का रेट आया था, डिस्काउंट आया था, सब कुछ अपने आप लोड हो जाएगा। बट हमें इनको 50 क्वांटिटी वापस तो करनी नहीं है,
हमें 30 क्वांटिटी वापस करनी है। तो सिंपल अप एंड डाउन के बटन से आप ऊपर जाके एंटर करेंगे और यहाँ पे जितना भी आपको वापस करना है 30 के अकॉर्डिंग इनको जो स्कीम जो आपको फ्री मिली हुई है वो भी वापस जाएगी साथ साथ में, वो है 3 क्वांटिटी। तो यानी कि टोटल 33 पीस इनको आपको वापस करना होगा अगर आप 30 पीस वापस करना चाहते हैं तो ये एंट्री यहाँ पे बन गई। अब सिंपल इसको कंट्रोल W से आप सेव करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वाली लाइन जो ब्लैक होती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको कंट्रोल W करना है या एंड का बटन या फिर टैब का बटन, 3 बटन है जिसको यूज करके इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करें, एंटर और सेव। और सेव करने के बाद देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि बिल नंबर डालेंगे तो आपके साथ ही साथ जो है ये एडजस्ट भी हो जाता है। तो इस एडजस्ट लास्ट वाले ऑप्शन पे आपको एंटर करना है और किस बिल से एडजस्ट करना है वो आपको मेंशन करना है। जैसे हमें इस वाले बिल से ही एडजस्ट करना है AH3x0151, ताकि इसकी जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू है वो कम दिखाने लगे। इसके बाद हमने इस पे एंटर किया, एंटर करके इसको हम सेव कर देते हैं और ये सेव हो गया। अगर हम इसका प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ पे आपको प्रिंट भी शो होगा। ये देखिए डेबिट नोट, और जो भी आइटम हमने लिया है, कितनी क्वांटिटी हमने वापस की है, क्या उसके रेट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। अब ये आप अपनी पार्टी को क्या है दे सकते हैं और वो जो भी आगे का प्रोसेस होता है, जैसे मान लो आपके जो भी लेजर का बैलेंस है उसमें वो एडजस्टमेंट कर देती है। तो दोस्तों ये चीज आपको क्लियर होगी डेबिट नोट कैसे बनाना है। अब इसमें भी वही सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आपको डेबिट नोट में कुछ भी एडिट करना है, पार्टी का नाम एडिट करना है, कोई स्टॉक एडिट करना है या फिर कुछ डेट एडिट करनी है, या जो एडजस्टमेंट आपने किया उसमें बिल नंबर गलत है या कुछ अमाउंट गलत है उसको एडजस्ट करना है, तो हर एक चीज के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है ट्रांजेक्शन में, परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न में आपको क्लिक करना है मॉडिफाई डी नोट। जैसे मॉडिफाई डी नोट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है डेट मेंशन करनी है, कौन सी डेट पे वो डेबिट नोट बना है, और उसके बाद इस पे एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद जैसे कि मैंने आपको परचेज में भी दिखाया था, और इसमें भी सेम आपको ऑप्शन मिलेंगे, मॉडिफाई, प्रिंट, डिलीट, कैंसिल, और भी सारे तमाम वो ऑप्शन जो बिल बनने के बाद होने चाहिए। अब जैसे मुझे मॉडिफाई करना है, सपोज कि पार्टी ने कहा कि ठीक है आप मुझे सिर्फ 30 क्वांटिटी का ही बना के दे दो, 3 क्वांटिटी जो स्कीम में मैंने आपको दी है आप उसको रख सकते हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है वैसे। अभी हमने यहाँ पे एंटर किया और इसको हमने कर दिया 0, और फिर हम कंट्रोल W से इसको सेव कर दो और सेव कर दिया, एडजस्टमेंट हमारी ओके, और फिर से इसका जो है बन गया। अब यहाँ पे देखो पहले 30+3 दिखा रहा था, अब यहाँ पे ओनली 30 दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप इसको एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे डिलीट का ऑप्शन भी आपको शो हो रहा था। आई होप दोस्तों कि आपको डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न के बारे में आपको क्लियरली पता चला होगा कि किस किस केस में हम परचेज रिटर्न बनाते हैं, या फिर स्टॉक एक्सेस आ जाए, या नियर एक्सपायरी आ जाए, या डंप स्टॉक आ जाए आपके पास, या फिर कुछ प्राइस से रिलेटेड इशू है और उस इशू पे वो नहीं मारते तो आपको वो स्टॉक वापस करना पड़ता है। तो ऐसे 4-5 ऑप्शंस होते हैं या 4-5 दिक्कतें होती है जिसकी वजह से आपको डेबिट नोट बनाना पड़ता है। तो ये डेबिट नोट कैसे बनाते हैं ये भी पता चला आपको, कैसे एडिट करते हैं, और कैसे पर्टिकुलर केवल एक ही आइटम आपको सिलेक्ट करना है वापस करने के लिए, वो भी आपको इसमें क्लियर है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, डेबिट नोट से रिलेटेड, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और भी आगे आने वाले एपिसोड को आप ध्यान से देखें, और अच्छा लग रहा है आपको तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जिनको इसकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।